नमस्कार आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा सवाल है, क्या तंत्र को हम डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं? और इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि उनके विचार क्या थे तंत्र के बारे में। तो किसी भी रिचुअल या तंत्र के बारे में वो कहते थे कि जिस दिन केवल आपके प्रभु के नाम से आपकी आंख में आंसू आ जाएं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, उस दिन जान लेना कि अब आपको किसी अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपका प्रेम ही काफ़ी है आपको आपके राम से मिलाने के लिए। मगर तब तक, जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको अनुष्ठान की, रिचुअल की ज़रूरत पड़ेगी। उनका सहारा लिया जा सकता है। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तंत्र या कोई भी रिचुअल भक्ति की जगह नहीं ले सकते। ये सिर्फ क्या हो सकते हैं, ये एक साधन हो सकते हैं भक्ति तक या उस स्थिति तक पहुंचने का। इससे पहले कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जी कोई तांत्रिक नहीं थे। उन्होंने केवल तंत्र का प्रयोग किया अपनी भक्ति को और प्रबल और प्रगाढ़ बनाने के लिए। अब हमें समझने की कोशिश करनी है कि उनके अनुसार, हमने पहली वीडियो में ये डिस्कस किया था ना कि तंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं, जो कि है यंत्र, मंत्र और मुद्रा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार इन तीनों का क्या महत्व है। तो पहला है मंत्र। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार मंत्र क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप उसे कितने विश्वास के साथ जपते हैं। और इसे समझाने के लिए उन्होंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि इवन जो स्वयं राम जी थे, उनको भी लंका जाने के लिए पुल बनाना पड़ा, पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी। मगर हनुमान जी केवल उनके नाम से ही उड़कर लंका पहुंच गए। तो नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। वो ये भी कहते हैं कि जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण जो है, मान लो आप कोई मंत्र जाप करते हो तो उसको अकेले में करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं अल्टीमेटली कि मंत्र कौन सा है उससे नहीं, मंत्र कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपा जा रहा है उससे फर्क पड़ता है। दूसरा आधार स्तंभ है यंत्र। रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा को ही यंत्र की तरह देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो तंत्र को केवल एक रास्ता मानते हैं, एक साधन मात्र मानते हैं, एक उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। वो कहते हैं कि शुरुआत में हमें किसी मूर्ति या फोटो को ही यंत्र की तरह इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो यंत्र है उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती, बल्कि वो हमें कॉन्संट्रेट करने में, इनिशियल फेज़ में जो यंत्र है, मूर्ति है, इनिशियल फेज़ में हमें कॉन्संट्रेट करने में मदद करता है। हमें एक लगाव हो जाता है उससे, क्योंकि वो प्रकट रूप में हमें दिखाई देता है। और एक समय के बाद जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमें यंत्र की ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी मानते हैं। तीसरा साधन है मुद्रा। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार स्टिलनेस यानी स्थिरता ही सबसे बड़ी और सही मुद्रा है। अगर आप उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी ना वो भजन सुनते सुनते या दूसरों से बात करते वक्त भी वो कई बार ध्यान में खो जाते थे, और उनका कोई जो शरीर है वो स्थिर हो जाता था और उनके शरीर पर कोई भाव नहीं होते थे। और जब वो अपने ध्यान से जागते तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। ऐसा लगता था कि मानो वो अभी अभी भगवान से बात करके लौटे हों। और वो इस बात को लगातार कहते आए हैं कि भगवान को देखना या उनसे मुलाकात करना संभव है। यहाँ पर हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि रामकृष्ण जी बार बार कहते थे कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। कोई भक्ति मार्ग से आगे बढ़ता है तो कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म से तो कोई ध्यान से। इसीलिए वो मानते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, बल्कि अपना जो रास्ता है वो खोजना है और अपनी जो असली प्रकृति है उसको नहीं दबाना है। क्योंकि वो मानते थे कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं,
अंदर से होता है। जब मन भगवान में लग जाता है तो अहंकार, वासना, अशुद्धि ये सब अपने आप छूटने लगते हैं। इस अर्थ में वे कहते थे कि पहले अपनी प्रकृति को स्वीकार करो कि भाई मैं जैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। जो है पहले उसे स्वीकार करो, उसे भगवान को अर्पित करो, और फिर जो बदलाव होगा वो ईश्वर कृपा से होगा, ना कि बल प्रयास से कि मैंने दूसरों को देखा और मैं प्रयास कर रही हूँ और जल भी रही हूँ। तो पहले जो भी जैसी भी मैं हूँ, ये बुराई है या जो भी है, उसे भगवान को समर्पित कर दो, ऐसा रामकृष्ण जी का मानना था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप चाहते हैं मैं किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आप सुनना पसंद करेंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।